जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारी अब अपनी मनपसंद दुकानों से ले सकेंगे राशन। सिस्टम से प्रदेश की 12,322 दुकानें जुड़ चुकी हैं। दरअसल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में अब वन नेशन वन कार्ड सिस्टम शुरू हो रहा है। मार्च महीने से ई पॉस से वितरण किया जाएगा। जिन जिलों में ई पॉस उचित मूल्य की दुकानों में दिया गया है, उनके राशन कार्डधारी अब अपनी मनपसंद दुकानों से खाद्यान्न ले सकेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। हालांकि फरवरी का खाद्यान्न वितरण ई पॉस उपकरण के माध्यम के साथ साथ पुराने टैबलेट से भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले को छोड़कर शेष 24 जिलों के ई पॉस स्थापित 12,322 उचित मूल्य की दुकानों के राशन कार्डधारियों को इन जिलों में अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री दी जाएगी। प्रदेश में 13,294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिनमें 12,322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस उपकरण स्थापित किया जाना अब भी बाकी है। ई पॉस उपकरण स्थापित इन दुकानों में मार्च माह से इस ई पॉस उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता से मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। 2025 तक 4 लाख ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने की तैयारियां जोरों पर है। वर्ष 2025 तक 4 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो वही प्रदेश में इस साल अब तक 59,793 मोतियाबिंद पीड़ितों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। मरीजों को ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह की समस्या न आए, इसके लिए शासकीय अस्पतालों में उत्तम गुणवत्ता वाले लेंसों के साथ साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रदेश में मोतियाबिंद की वजह से किसी भी व्यक्ति की आंखों की दृष्टि न छिन जाए, इसके लिए मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य के नाम से महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। राज्य में अब बात करें तो अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025 तक कुल 4 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन कर दृष्टिहीनता के मामलों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से दृष्टि दोष रोगियों की सूची तैयार की जा रही है। नेत्र सहायक अधिकारियों के माध्यम से चयनित विकास खंडों में भेजकर तैयार सूची से रोगियों की पुष्टि कर मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए फिलहाल चिन्हांकन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से वापस लौटे मुख्यमंत्री बघेल पुरानी पेंशन बहाली के संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंगियों को संभाल लीजिए, नहीं तो छुट्टा जानवरों से परेशान देश होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 5 दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे से लौट आए हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के संकेत दिए हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वे बजरंगियों को संभाल ले, नहीं तो छुट्टा जानवरों से पूरा प्रदेश परेशान होगा। दरअसल रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या पर उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में इसकी व्यवस्था की है। लोकसभा की टीम अध्ययन करके गई है, गुजरात की टीम अध्ययन करके गई है। दोनों ने कहा कि योजना बहुत अच्छी है, इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। अब जाकर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि यह एक समस्या है जिसका निदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या की जड़ भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले ही हैं। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी आवारा पशुओं से कोई खासी परेशानी नहीं होती थी। आपने मवेशी बाजार बंद कर दिया। मवेशी ले जाने वाले केवल कत्ल खाना ले जाने वाले ही समझे। यह समझकर उनकी पिटाई भी की, FIR किया और हत्या तक हुई। ऐसा उनसे पैसा भी वसूला गया। तो ये सभी बातें मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज बिलासपुर दौरा। 313 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात बिलासपुर वासियों को मिलने जा रही है। बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाई ओवर ब्रिज का लोकार्पण भी इसी में शामिल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शहर को 313 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाई ओवर ब्रिज का लोकार्पण भी शामिल है। इस ब्रिज का लोकार्पण होने से महाराणा प्रताप चौक में जाम और यातायात
यातायात की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री बघेल के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हो चुकी हैं। सीएम यहां सबसे पहले तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे, फिर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद व्यापार विहार मार्ग में तारामंडल का अवलोकन कर लोकार्पण करेंगे। इस दौरान यहां स्कूली बच्चों के साथ उनकी बातचीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा सीएम जो है तिफरा पुलिस क्वार्टर के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। दरअसल बघेल जो है रायपुर से प्रस्थान कर दोपहर लगभग 2 बजे के तकरीबन डीपीएस स्कूल हेलीपैड आएंगे। छत्तीसगढ़ के बोर्ड एग्जाम को लेकर की तैयारियां की जा रही हैं और निजी स्कूलों में नकल को रोकने के लिए शासकीय स्कूल के शिक्षकों को केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं मार्च महीने से आयोजित बोर्ड परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि CGBSE के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र प्रभारियों को उत्तर पुस्तिका का वितरण जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कलेक्टरों को केंद्रों की मॉनिटरिंग में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। निजी स्कूलों के नकल प्रकरणों पर नियंत्रण लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को केंद्र प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा हम बात करें तो शिक्षा सत्र 2022 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश में लगभग 6,70,000 परीक्षार्थी ने पंजीयन करवाया है। इनमें से 10वीं के परीक्षार्थी 3,80,000 जबकि 12वीं के परीक्षार्थी 2,90,000 हैं। इन परीक्षार्थियों के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश भर में 6,787 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार बात करें तो कैमरों की निगरानी में जो वितरण है उसका कार्यक्रम होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने केंद्रों को उत्तर पुस्तिका वितरित करना शुरू कर दिया है और जिले के अलावा प्रदेश भर के केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री रवाना कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने कैमरों की निगरानी में वितरण शुरू किया है। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। बोले पढ़ाई ऑनलाइन तो एग्जाम भी ऑफलाइन क्यों, जमकर नारेबाजी हुई है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दरअसल जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा इस मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ जो है यहाँ पर NSY छात्र नेता जो भी यहाँ पर NSY के नेतागण है इनके द्वारा डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय का घेराव किया गया। कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम कॉलेज की प्राचार्य को जो है ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रियांश सोनी के मुताबिक कॉलेज की पढ़ाई कोरोना काल के दौरान जो है बंद थी और सिर्फ कुछ ही महीनों की ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई। ऐसे में जबकि बहुत से छात्र हैं जो कि जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं जिनके पास ना ही स्मार्टफोन है और ना ही कोर्स पढ़ने का दूसरा विकल्प था, ऐसे में कॉलेज के छात्राओं का पेपर ऑनलाइन ही लेना सही है। जबकि यहाँ पर स्नातकोत्तर की कुछ सेमेस्टर का एग्जाम ऑनलाइन ही लिया गया है और फिर बाकी क्लासेस ऑफलाइन क्यों, इसको लेकर के लगातार छात्रों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही कराया जाए, जैसा कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी पर जो है अपनी बातों को लेकर के अड़े हुए हैं और प्राचार्य कुलपति के नाम जो है ज्ञापन इन्होंने सौंपा हुआ है। भाजपा का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। भाजपा ने पूछा क्या हुआ तेरा वादा। दरअसल माइक बंधी गाड़ी पर चढ़कर विधायक बृजमोहन अग्रवाल बोले कब करोगे संपत्ति कर आधा। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायपुर में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले का घेराव किया। दोपहर के वक्त तेलीबांधा तालाब के पास भाजपा के जिला स्तर के सभी नेता पहुंच गए। इसके बाद सभी विधायक बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में सभी मंत्री शिव डहरिया के बंगले का घेराव करने निकले। तेलीबांधा के मोड़ पर ही पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग करके इनको रोक रखा था। भाजपा नेताओं को आगे जाने नहीं दिया गया। पुलिस के रोके जाने से नाराज भाजपा नेताओं ने सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया। यहां बृजमोहन अग्रवाल ने नारेबाजी करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों को टैक्स हाफ कर राहत देने का वादा कांग्रेस ने किया था, ये वादा पूरा नहीं हुआ। बृजमोहन ने आगे कहा कि संपत्ति पर भी भारी भरकम यूजर चार्ज के विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के घोषणानुसार संपत्ति कर आधा करने की मांग को लेकर जनता के गुस्से की आवाज बनकर हम बढ़ रहे थे, मगर बीच रास्ते में पुलिस ने हमें रोक दिया, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल का।
और अब कैमरे से लेस होगी जो यहाँ पर जो ATR है यानी कि जो टाइगर रिजर्व है इनकी गार्ड ATR के STP फोर्स को जो है कैमरे मिल चुके हैं। इसके जरिए हर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी पर नज़र होने जा रही है। दरअसल हम बात करें टाइगर रिजर्व के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन यानी कि STP फोर्स के कर्मी अब जो है कैमरों से लेस नजर आएंगे। विभाग के इन कर्मचारियों को जानवरों के पगमार्क के साथ ही उनकी दूसरी निगरानी की तस्वीरें लेकर अफसर तक पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को बेहतरीन कैमरा ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। दरअसल टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर सत्यदेव शर्मा के मुताबिक बाघ का संरक्षण और संवर्धन के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है और फोर्स के कर्मचारियों को बाघ के साथ ही अन्य वन्य प्राणियों की निगरानी करने के लिए पहले से M-Type मोबाइल दिया गया है और अब उन्हें कैमरा उपलब्ध कराया गया है और जंगल की सर्चिंग वन्य प्राणियों की हलचल वाले इलाकों में इन कर्मचारियों को तस्वीरें लेने के लिए निर्देशित किया गया है। रायगढ़ के फरार वकील का अब जाकर सरेंडर सामने आ रहा है। 5वें वकील को भी जेल हो चुकी है। तहसीलदार एक बार फिर से हटाए गए। 2 दिन में दूसरी बार इनका ट्रांसफर हुआ। अब भू अभिलेख शाखा में इनको अटैच किया गया है। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों और वकीलों के बीच विवाद की भेंट चढ़े तहसीलदार सुनील अग्रवाल को अभी तक स्थायी कुर्सी नहीं मिल सकी है। पिछले 2 दिनों में उनका बुधवार देर शाम दूसरी बार तबादले का आदेश जारी हुआ है और ऐसे में इस बार उन्हें भू अभिलेख शाखा में भेजा गया है, यानी कि एक बार फिर से उन्हें रायगढ़ मुख्यालय में ही तैनाती दी गई है। हालांकि उनकी नियुक्ति अस्थायी है। पिछले 12 दिनों से फरार चल रहे आरोपी वकील महेश पटेल ने सरेंडर कर दिया है। उसे जेल भेज दिया गया है और अब 5 आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि मंगलवार को भुवन साव को हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। महेश को मिलाकर अब 4 वकील जेल में बंद है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि सरेंडर करने का फैसला पटेल के खुद का था। इसकी जानकारी उन्होंने सुबह संघ के पदाधिकारियों को भी दी थी। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। ट्राली में सवार 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें ट्रैक्टर ट्राली जो है खाई में जा गिरा है जिसमें सवार 15 से ज़्यादा घायल हुए हैं। 7 ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं जिनमें से 4 के हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में तेज रफ्तार ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई और इस हादसे में 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 7 लोगों की हालात गंभीर है और इनमें से एक महिला भी शामिल है। वहीं 4 लोगों के हालात बेहद नाजुक हैं। सभी घायलों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया जा रहा है और हादसा जिला कुआकोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ है। अंतिम बड़ी खबर, यूक्रेन पर जो रूस का हमला है इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के जो भयंकर जो छात्र हैं वो फंस गए हैं। कईयों ने मांगी है मदद और जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दरअसल हम बात करें गुरुवार तड़के सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और ऐसे में रूस यूक्रेन की राजधानी सहित कई शहरों में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के छात्रों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। प्रदेश के 60 से भी ज़्यादा छात्र यूक्रेन में MBBS करने गए हैं। इनमें से दर्जनों ने राज्य सरकार से मदद मांगी है। फिलहाल राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के कितने नागरिक फंसे हुए हैं। इसकी जानकारी जुटाने और मदद के लिए राज्य सरकार ने गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इधर जिन छात्रों की अभी तक छत्तीसगढ़ वापसी नहीं हो पाई है उनके परिजनों की चिंताएं बढ़ गई है। परिजनों ने जल्द से जल्द छात्रों को स्वदेश लाने की गुहार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लगाई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।